इंडिया अपनी ई ऑक्शन पॉलिसी में कई बड़े और अहम बदलाव किए, उसके बाद स्टॉक में आई है बड़ी तेजी। समझ लीजिए क्या कुछ बदलाव किए हैं कोल इंडिया ने, इसका क्या होगा असर। अंश बताने को तैयार है, अंश फरमाइए। बिल्कुल। कोल इंडिया ने कुछ कंट्रीज के फॉरेन बायर्स को यहाँ पे डायरेक्ट ई ऑक्शन के लिए भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दे दी है और ये जो है 1 जनवरी से ही लागू हो चुका है। आइए समझते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बायर्स को अब ई ऑक्शन में सीधे बिड कर सकेंगे। और पहले जो है कोल सिर्फ और सिर्फ इंडियन ट्रेडर्स के माध्यम से ही कोई भी खरीदी होती थी, तो अब यहाँ पे जो है फॉरेन पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ पे आ सकेंगे। इसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे जो है बेनिफिट्स होते हुए दिख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और इम्प्रूव होते हुए दिख सकती है। रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिल सकता है, साथ ही साथ कोल इंडिया के लिए जो है डिमांड अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसके चलते इनके टॉप लाइन में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होता हुआ नजर आ सकता है। एक नज़र अगर पेमेंट और प्रोसेस पर डाल दे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिजिटल बिडिंग, एडवांस ई पेमेंट और फेमो कॉम्प्लीमेंट, तो इस तरह से यहाँ पे जो है पेमेंट्स किए जाएंगे। नेपाल बायर्स की बात करें तो नेपाल के जो बायर्स है वो इंडियन रुपीस में या यूएस डॉलर्स में भी पे कर पाएंगे। जो बांग्लादेश और भूटान के बायर्स है वो यूएस डॉलर में पे कर पाएंगे। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आई और स्टॉक जो है 1 साल के ऊपरी स्तर को भी छूता हुआ नजर आया है। ऑलराइट, कोल इंडिया आज इनफैक्ट अनिल सर ने तो उसका जिक्र किया ही, सचित जी ने आज सुबह अपनी रिकमेंडेशन में से शामिल किया। आई एम नॉट रॉन्ग, कुणाल जी भी रेगुलरली इस पर राय देते रहे हैं। कुणाल जी, कोई यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस अपडेट्स? देखिए, जिस तरह का यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर है, जैसे अभी मैंने एनएलसी इंडिया की भी बात की, नेहा, पूरा ये स्पेस बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। कोल इंडिया में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही, तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है बने रहे। मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो 450 से पहले कोई मीनिंगफुल रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो लेवल्स भी कोल इंडिया में आते हुए दिखाई देंगे। तो जिन्होंने लॉन्ग्स इनिशिएट किए हैं, एग्जिट की जल्दबाजी ना करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने के राय। राइट, लेकिन इसी बीच